नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर के चौथे चैप्टर खरपतवार के बारे में। और इस जो चैप्टर में हम उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो खरपतवार वाले चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है, खरपतवार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। यानी इस पार्ट से अगर कोई पहला प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न बन सकता है कि खरपतवार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। अब खरपतवार की परिभाषा कुछ लोग वैसे ही लिख देते हैं तो उनको नंबर नहीं मिलते। आपको व्यवस्थित रूप से खरपतवार की परिभाषा लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। जैसे हम बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार वे अनुपयोगी पादप होते हैं जो अनचाही स्थान पर अनचाहे समय पर उगाते हैं तथा फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। यानी खरपतवार ऐसे अनुपयोगी पादप हैं जो अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उगाते हैं तथा फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। इस तरह की आपको परिभाषा लिखनी है। आगे हम बात करें खरपतवारों से होने वाली विशेषताएं, यानी खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी जो जड़ें हैं वो मृदा में गहराई तक जाती हैं। इनके बीजों का जो जीवन काल है वो अधिक होता है। ये विपरीत जलवायु के प्रति सहनशील होते हैं। इनके बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं और ये भौतिक रूप से फसली पादपों के समान होते हैं। भौतिक रूप का अर्थ है रूप, रंग और आकृति में। तो ये अपना पहला प्रश्न हो गया कि खरपतवार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इस तरह का जो प्रश्न है वो हमें 3 नंबर का पूछा जाता है जिसमें 1 नंबर की परिभाषा और 2 नंबर की विशेषताएं होंगी। आगे हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा क्या है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा क्या है। अब देखिए, फसल व खरपतवारों के पादपों के मध्य जल, पोषक तत्व, स्थान एवं प्रकाश के लिए संघर्ष होता है और इस संघर्ष को ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इस संघर्ष में कमज़ोर पादप नष्ट हो जाते हैं तथा मजबूत पौधे जीवित रह जाते हैं। यानी ये जो प्रतिस्पर्धा है इसमें जो कमज़ोर पौधे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और मजबूत पौधे जीवित रह जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा 1 या 2 नंबर का, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा क्या है समझाइए। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर का प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर में से हर साल पूछा जाता है कि खरपतवारों से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। खरपतवारों से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम खरपतवारों से होने वाली हानियों की बात करें तो किताबों में पूरा पेज भरा हुआ है हानियों से, लेकिन आपको ये वाली हानियाँ लिखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे पहले हम बात करें मृदा नमी में कमी होती है, दूसरी बात करें पोषक तत्वों की मात्रा में कमी होती है, तीसरी हम बात करें फसल उत्पादन में कमी होती है, चौथी हम बात करें फसल के गुणों में कमी होती है, पाँचवीं हम बात करें मृदा में जहरीला प्रभाव बनता है, छठवीं हम बात करें कृषि यंत्रों की आयु पर प्रभाव होता है और सातवीं हम बात करें अंतिम रूप से कि किसान की आय में कमी होती है। अगर खेत में खरपतवार होंगे तो क्या क्या हानि होगी। एक तो मृदा से वो जल को अवशोषित कर लेंगे तो नमी की कमी हो जाएगी, दूसरा पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तीसरा खरपतवार के पौधे ज़्यादा होंगे तो फसल उत्पादन में कमी होगी, चौथा फसल के गुणों में भी कमी आ जाएगी। जैसे सरसों के साथ सत्यानाशी के बीज, मृदा में जहरीला प्रभाव आ जाएगा, कृषि यंत्रों की आयु, जब बार बार जुताई करेंगे तो कृषि यंत्रों की जो आयु है वो भी कम हो जाएगी और किसान की लास्ट में आय तो प्रभावित होगी ही। आगे ये वाला जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, 12th में तो विशेषकर कई बार पूछा गया है। ड्रॉपसी क्या है। अगर हम ड्रॉपसी की बात करें तो सरसों के बीजों के साथ सत्यानाशी के बीज मिल जाने पर मिश्रण के तेल से मनुष्यों में ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। यानी जब सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और उस तेल का उपयोग मनुष्य करता है तो मनुष्य में ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक बीमारी है जो सत्यानाशी और सरसों के बीजों को मिलने के कारण होती है। हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की और 5वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, खरपतवारों के गुणन व विस्तार की विधियों को लिखिए। खरपतवारों के गुणन व विस्तार की विधियों को लिखिए। अब हम सबसे पहले बात करें गुणन क्या है। गुणन होता है खरपतवारों की संख्या में वृद्धि, यानी खरपतवारों की संख्या में वृद्धि होना गुणन या प्रजनन कहलाता है। इसकी निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियों द्वारा खरपतवारों की संख्या वृद्धि होती है। एक तो बीज द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा,
तीसरा कंद द्वारा, चौथा प्रकंद द्वारा, पांचवा पत्ती द्वारा और छठा अन्य वानस्पतिक भागों के द्वारा। यानी ये क्या हो गई, खरपतवारों के उड़न की विधियाँ हो गई। आगे हम बात करें विस्तार की। खरपतवारों का विस्तार कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें विस्तार क्या है, तो खरपतवारों का नए क्षेत्रों में पहुंचना विस्तार कहलाता है। यानी ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना जहां पहले खरपतवार नहीं थे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, खरपतवारों का विस्तार। यानी हम कह सकते हैं कि खरपतवारों का नए क्षेत्रों में पहुंचना विस्तार कहलाता है। और इसकी निम्न विधियाँ हैं, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा, पशुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा और कृषि यंत्रों द्वारा एवं खाद द्वारा। ये क्या हो गई, खरपतवारों के विस्तार की विधियाँ हो गई। आगे हम बात करें छठवें पॉइंट की, तो छठवां प्रश्न है नकलची खरपतवार किसे कहते हैं, उदाहरण निकलिए। नकलची खरपतवार। अब नकलची खरपतवार की अगर हम बात करें, तो ऐसे खरपतवार जो रूप, रंग व आकृति में फसली पातों के समान दिखाई देते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूसा, धान, जंगली धान। यानी गेहूँ में गेहूसा, धान में जंगली धान। जैसे गेहूसा की अगर बात करें तो गेहूँ के समान दिखाई देता है, और जंगली धान की बात करें तो धान के समान दिखाई देता है। तो ऐसे पादप जो फसली पातों के समान दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नहीं, दो परजीवी खरपतवारों के नाम लिखिए। अब परजीवी खरपतवार क्या होते हैं, ऐसे खरपतवार जो फसल के पादपों से पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो अमरवेल और स्ट्राइगा, अमरवेल और स्ट्राइगा। तो ये अपने 7 प्रश्न हो गए, और आगे कई सारे प्रश्न हमने इस वीडियो में कंबाइंड किए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। इससे बढ़िया ये है कि आप इस PDF को ले लें। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप की लिंक भी दे रखी है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।